बंगाल में चुनाव अधिकारियों को बड़ा खतरा। चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को लिखा लेटर। ममता बनर्जी की धमकी, एसआईआर नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 14 लाख एसआईआर फॉर्म अब तक नहीं हुए जमा, कटेंगे नाम। तो पश्चिम बंगाल में गैर मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने अब कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि एसआईआर की ड्यूटी में तैनात चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पत्र में कहा गया कि जानकारी में आया है कि 24 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय की सुरक्षा तोड़ी गई। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सुरक्षा में भी खिलवाड़ किया गया। पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग ने पहले ही घटना का संज्ञान लिया है और अब चीफ इलेक्शन ऑफिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। उनके कार्यालय और आवास दोनों की सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता की जाए। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया और डेटा की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्देश के बाद क्या कदम उठाए गए, इसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर दी जाए। बता दें कि बीएलओ अधिकारी रक्षा समिति के सैकड़ों सदस्य ने किस तरीके से सोमवार को कॉलेज स्क्वायर से सीईओ कार्यालय तरफ मार्च निकाला। सीईओ कार्यालय के सामने धरना भी दिया। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस के मानवीय दीवार की तरह खड़े होने के बावजूद उसमें से कुछ ने गेट तोड़ने की कोशिश की। भीड़ भाड़ में कुछ प्रदर्शनकारी दफ्तर के अंदर तक घुस आए और वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोमवार रात करीब 11 बजे उस समय गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई जब केएमसी पार्षद सजल घोष के नेतृत्व में कार्यकर्ता का समूह नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंचा और टीएमसी पर चुनाव आयोग के अधिकारी को डरा धमका कर चल रही एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे असली मंशा राष्ट्रीय नागरिक संहिता पंजीकरण यानी एनआरसी है। संविधान दिवस के अवसर पर रेड रोड स्थित बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो तो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। बनर्जी ने कहा, संविधान राष्ट्र की रीढ़ जो भारत की संस्कृति, भाषा और समुदाय की विविधता को कुशलता पूर्वक एक साथ पिरोता है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य में अब तक 35 से 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई आत्महत्याएं शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आज भी इस बयान को दोहराया, एसआईआर से किस तरीके से नुकसान हो रहा है, बीजेपी कितना गलत कर रही है, पश्चिम बंगाल में कितना गलत किया जा रहा है, आम जनता दहशत में है, बीएलओ जान दे रहे हैं। तमाम चीजें एक बार फिर से वो मीडिया के सामने दोहराती नजर आई। जरा सुनिए क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। तो एसआईआर शुरू হয়েছে ও অনেক নোটিশ আসবে, আমি 4 সেকেন্ড 2 চার তুই সরি আমি এটা উইথড্র করছি, এটুকু বাদ দেবেন আশা করি এডিট করে, যে তুই আমাদের মানে তোমরা আপনারা বাবু মহাশয়েরা, ভালো ভাষায় বলছি, আপনারা একটা কাজ করুন, আপনারা 4 কোটি নোটিশ পাঠান, তবু আমরা লড়ে নেব। এদের জন্য ধিক্কার দেয়া ছাড়া আমার আর কিছু নেই। দেশের এই অবস্থা, এক পক্ষ চলছে, কোথায় নিরপেক্ষতা? এক পক্ষ, আর এক পক্ষ পক্ষপাতদুষ্ট, যারা ভাবছে আজকে ক্ষমতায় আছে কাল থাকবে না, তোমরা 29-এ কোনোভাবেই আসবে না, তার আগেও তোমার গভর্নমেন্ট পড়ে যেতে পারে। গুজরাটেও মারা গেছে বিএলও, মধ্যপ্রদেশেও মারা গেছে বিএলও, রাজস্থানেও মারা গেছে বিএলও, কেরালাতেও মারা গেছে, তামিলনাড়ুতেও মারা গেছে, বাংলাতেও মারা গিয়েছে। তাদের দাবি তো ন্যায্য এবং সঙ্গত বলে আমি মনে করি। 48 ঘন্টা বসে থাকতে হলো বিএলওদের শুধু তাদের কথাটা একটু জানাবার জন্য, এত অমানবিক। আমি তো কালকে রাস্তায় আসছিলাম, আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে কিছু লোক কিছু কথা বলতে চাইছিল, আমি তো দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের যা যা প্রয়োজন সবটাই করে দিলাম।
তো এইটুকু কথা শুনতে 48 ঘন্টা লাগলো। এত কিসের অহংকার? আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এত বড় একটা পার্টি, আমাদের 29 জন লোকসভার এমপি প্লাস আমাদের 13 জন আছে রাজ্যসভার এমপি। আমরা একটা এমপি ডেলিগেশন 10 জনের করেছিলাম ইলেকশন কমিশনকে পাঠানোর জন্য। বলছে 4 জনের বেশি মিট করবো না। কেন? একটা পার্টি ঠিক করবে তারা কজনকে পাঠাবে না পাঠাবে। এটা তো উইথ অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেতে চাইছে, সেখানে উইথ কোয়েশ্চেন। কালকে 3 জনকে লাস্ট অব্দি, 1 জনকে ডেকেছে, তারপরে পুলিশ রিকোয়েস্ট করায় 2 জনকে ডেকেছে। আরে 48 ঘন্টা তাদের বসে থাকতে হলো শুধু একটু কথা বলবে বলে? তা মানুষ তার অভিযোগ জানাবে না? বিএলওরা আজকে মারা যাচ্ছে, বিএলওদের আজকে তারা সার্ভার কাজ করছে না, আপলোড করতে পারছে না, কোনো প্ল্যান উপায়ে কিছু হয়নি। আমরা বলছি তো 3 বছর সময় নিয়ে করো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি 3 বছরের কাজটা 2 মাসে কি করে করতে পারো? এখন চাষের মরশুম, একদিকে চাষিরা মাঠে আছে, অনেক লোকজন কাজে বেরিয়ে যায়। আপনারা সাংবাদিকরা বলুন না, আপনারা সকালে বেরিয়ে আসেন, রাতে বাড়ি যান, তো আপনার বাড়িতে কেউ গেল, গিয়ে পেল না, আর এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে দিলাম বাড়িতে, মানে এটা নয়। আমি তো প্রেস কনফারেন্সের এটা দেখলাম, কোথাও কোথাও দেখেছি 115%, 115, এটাও তো রং। তার মধ্যে টোটালটাই গায়ের জোর চলছে। বিহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাজে আজকের এই দিনে, পবিত্র দিবসে, আমরা আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনটাকে মেনে নিয়ে চলবো, বুকে নিয়ে চলবো এবং মাথায় নিয়ে চলবো। আমাদের যা গাইডেন্স দিয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতৃত্ব, যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন, আমরা তাদের গাইডেন্স মতো চলবো, আমরা बीजेपी गाइडलाइंस में तो चलबो ना। तो जैसे कि हमने ममता बनर्जी का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। तो ममता बनर्जी के बाद इस मामले को लेकर अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि हार के डर से ममता बनर्जी बौखलाकर इस तरीके के बयान दे रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नज़र आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी SIR का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी NDA को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। अनुराग ठाकुर का आपने बयान सुना। वहीं इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो अनुराग ठाकुर के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है मंत्री किरण रिजिजू का, सुनिए। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। नेता विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? नेता विपक्ष लगातार और SIR को एक तरीके से जो है एक्सरसाइज। मेरा तो देखिए इस मामले में एक ही चीज, मैं तो उपदेश दे नहीं सकता हूँ, मैं आग्रह कर सकता हूँ। उपदेश तो मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ संविधान किताब को ही नहीं बल्कि संविधान के किताब के अंदर में जो लिखा है, भाव है, स्पिरिट है, उसको भी
मानना चाहिए सबको। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और आंकड़ा जो है एसआईआर से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख एसआईआर की गिनती के फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये फॉर्म अनकलेक्टेबल है क्योंकि वोटर या तो गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट से मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे। यह आंकड़ा सोमवार को 10.33 लाख था, लेकिन मंगलवार दोपहर तक ये संख्या बढ़ के 13.92 यानी तकरीबन 4 लाख हो गया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे अपडेट होगी ये आंकड़ा रोज बढ़ता रहेगा। पूरे राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर को घरों से डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। ये फॉर्म बांटने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में एक्टिव रूप में लगे हुए हैं। अधिकारी ने बताया पश्चिम बंगाल में रिवीजन के काम के लिए 80,700 से ज्यादा बीएलओ, करीब 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगाया गया है। अभी तक चल रहे एसआईआर के बीच राज्य में 3 बीएलओ की मौत हो गई है, जिसके लिए ममता बनर्जी लगातार जो है इस मामले को लेकर जिम्मेदार ठहरा रही है किसे बीजेपी को। वो लगातार ये कह रही है कि पार्टी सेंट्रल पोल बॉडी को अपनी शर्तें थोप रही है और आने वाले एसआईआर प्रोसेस के लिस्ट में किसी भी असली वोटर का नाम हटाने के खिलाफ चेतावनी दे रही है। कह रही है कि बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, मौत की जिम्मेदार जो है वो बीजेपी है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान सुन लिए हैं आपने, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।